एपी हमें कंप्लीट करना है और एपी में हम सबसे पहले nth टर्म पे आए थे। अब देखिए क्या है कि मैं एक सीक्वेंस ये लिख रहा हूँ कि इफ nth term of a sequence is equal to 2 plus 7n, 2 plus 7n, अगर 2 plus 7n है सीक्वेंस तो ये क्या हो सकता है? ये एपी होगा, जीपी आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। ये जीपी होगा या एक सीक्वेंस होती है एजीपी और एक नन ऑफ दिस ले लेते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस आपके पास है कि एन इज इक्वल टू दिस, then terms are in AP, GP, AGP और नन। nth टर्म एक बार फिर से हम AP का देखें। AP का nth टर्म क्या होगा? AP का nth टर्म होता है हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कांस्टेंट, D कांस्टेंट, n वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये हमेशा एक लीनियर इक्वेशन होगा। तो कभी भी आपको दिख जाए कि किसी सीक्वेंस का nth टर्म लीनियर है तो आप फटाफट बता सकते हो कि दैट इज AP। क्या मीनिंग इसकी? जैसे मैं निकालता हूं, अगर A1 की बात करें तो A1 कितना आएगा? 9। A2 निकाले तो कितना आएगा? 7 2 जा 14 प्लस 2 16। ये अगर फाइंड आउट करें हम कि n की वैल्यू 3 हो जाए, 21 प्लस 2 23 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो आपसे पूछा जाए कि इस AP का ये AP में है या नहीं? बिल्कुल है। 9 प्लस 7 16 प्लस 7 23, ऐसे चलता जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा 9 आ गया और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 7 आ गया। अब एक्सप्रेशन देखो, जब भी कोई सीक्वेंस है nth टर्म किसी AP की ऐसी लिखी हो तो n का जो कोफिशिएंट होगा, अगर फटाफट आपको पता करना है तो n का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा और फर्स्ट टर्म निकालने के लिए तो n को 1 पुट करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट फिर हमने ले लिया। इस सेकंड पेज पे मैं लिखता जाता हूँ, उसी में आगे ऐड करते जाओगे कि if nth term of a sequence is A plus NB, then the sequence is in AP and फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट टर्म n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म इज A प्लस बी एंड कॉमन डिफरेंस इज कोफिशिएंट ऑफ n, दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ये है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू b। इससे क्या होगा कि फटाफट हम निकाल पाएंगे। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ये AP है, GP है, क्या है, तो आप बता सकते हो। एक nth टर्म है एक सीक्वेंस का 3/2 प्लस n/8। ये कौन सा सीक्वेंस है और इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस पूछ लिया तो वही कहानी हो जाएगी। कीर्ति, फर्स्ट टर्म क्या, कॉमन डिफरेंस क्या? ये सीक्वेंस है आपके पास n इज इक्वल टू 3। हाँ, फर्स्ट टर्म 3/2 plus 1/8, सेकंड टर्म n। सेकंड टर्म नहीं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज कोफिशिएंट ऑफ n। n का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 1/8। कॉमन डिफरेंस इज 1/8। ठीक है, ये चीज की बात समझ में आ गई? यस। चलिए, अब nth टर्म के बाद हम आते हैं किस पे कि nth टर्म से जैसे आगे बढ़े तो अब हमारे पास एक स्टोरी आती है कि कभी कभी आपको लिखा होगा ऐसा क्वेश्चन
मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि फाइंड 19th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ सीरीज 2 प्लस या 2, 6, 10 and so on and so on and so on that is equal to 86. 19th टर्म इसका कैसे निकाले एंड से, ये बता दीजिए मुझे. 19th टर्म फ्रॉम एंड. गुड. कीर्ति या नंदन? तो नंदन से पहले पूछ लेता हूँ. मुकुल भी आ गया. गुड. हाँ नंदन. सर उसके लिए वो फॉर्मूला क्यों नहीं जाएगा एन का, L-N-1 हो जाएगा. अच्छा चेंज हो जाएगा. क्यों चेंज क्यों करेंगे? लास्ट से निकालना है ना वो. अच्छा ठीक. और लास्ट वाली टर्म उड़ा देते फिर क्या करते? लास्ट वाले इतना उड़ा देते 86 लिखता ही नहीं मैं. फिर तो आंसर कैसे आता है वो लास्ट से फिर. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. गुड गुड. ठीक. कीर्ति, मुकुल. सर 86 को an मान लेते और सर ठीक है. n को 19 मान लेते. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. गुड. कृतिका, सॉरी कीर्ति. कीर्ति. सर एपी को रिवर्स करके भी निकाल सकते हैं. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. और कौन था? जितेंद्र भी था. और जितने लोग थे इसी आसपास है ना. बिल्कुल सही. ठीक है. इसने सही बोला है भाई. आप जब भी बोलोगे कि कोई सीक्वेंस के एंड से हमें कोई टर्म निकालनी है तो पहले उसका एंड डिसाइड करोगे. अगर एंड नहीं है, जैसे मैंने अभी पूछा था नंदन से कि अगर 86 हटा दूं, बोलो सर एंड तो हो ही नहीं रहा है, ये कौन सा सीक्वेंस हो गया? तो इनफाइनाइट. इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? इनफाइनाइट हो जाएंगे. बोले एंड तो हुआ ही नहीं, तो एंड से कैसे आप चलोगे? पहले तो एंड करो. लास्ट टर्म आपके पास दिया होगा, या तो लास्ट टर्म यहाँ गिवन होगा या फिर लिखा होगा कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस इज 80, 50, 40 जो भी है, एंड देन फाइंड द 19th टर्म फ्रॉम द एंड. आप बोलो कि 19 यहाँ से निकालना है तो हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लें. ये 86 होगा. उसके बाद टर्म क्या होगी? क्योंकि 4 का कॉमन डिफरेंस है तो टर्म क्या होगी? 82 होगा. फिर क्या होगा? 78 होगा. आपने बोले कि आप ऐसे 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 ये लिख लें. ये 2 तक आप जा रहे हो. इसको आपने बिल्कुल रिवर्स कर लिया. जैसे उसने भी बोला कि सर एल ले लो, आप ऐसे करके निकाल लो. अब यहाँ से ये 19th टर्म हमें निकालना है. तो 19th टर्म हमारी क्या हो जाएगी? दैट इज a प्लस n-1, दैट मीन्स 18 into d, that is equal to 4. Right? So it is 86 plus 72 minus 4. ईशा 1 मिनट आ गया. हाँ ईशा. हाँ ठीक है ना. ये 72 और 72 आ गया तो हमने इसको लिख लिया. जो भी आ रहा है ये 4 एंड दिस इज 1, 14. ये आ गया 19th टर्म फ्रॉम एंड. अच्छा मैं बोलता हूँ कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर 19th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो आप a, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा. 86 अगर लास्ट टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? आप बोलो जब एक मेथड से निकल ही रहा है तो आप क्यों हमें सिखा रहे हो? क्योंकि वो वेरिएबल्स की टर्म में आएगा. तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है. 2 प्लस n-1 इंटू डी. ये गया 84 डिवाइड हुआ 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n. ये आपके पास आ गया 21 प्लस 1 22. नंबर ऑफ टर्म्स 22 है टोटल. अब 22 है तो मैं बोलता हूँ कि अगर 19th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है
तो आप ए टोटल कितनी टर्म्स थी 21 माइनस 14 प्लस 1 1th टर्म आप निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ये 7 आ गया। 8th टर्म निकालना है आपको। 8th टर्म मतलब a दैट इज 2 प्लस 7 इंटू, ये कितना हुआ 7 इंटू, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 19th टर्म फ्रॉम एंड, ये हो गया आपके पास n प्लस p माइनस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। एक मिनट रुको, ये आया टोटल टर्म थी कितनी 21 प्लस 19 माइनस 1th टर्म, ये निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा, n हमारा 22 है। n कितना है 22 है, तो n माइनस दिस 22 माइनस 19 एंड प्लस 1, ये आ गया आपके पास 3, ये 4th टर्म। 4th टर्म क्या हो जाएगा, a दैट इज 2 प्लस 3 इंटू 4, 12 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से अगर जब भी ऐसा है तो आप ये टर्म भी यूज कर सकते हो। आपको एक काम करना है, इसको भी लिख लेना है कि pth term from end is equal to a n minus p plus 1th term from starting। ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये इसके साथ काम करें। अब फिर से आ जाते हैं हम SN वाले पे। SN का जो हमने कॉन्सेप्ट किया, उस SN के कॉन्सेप्ट में क्या था, फिर से मैं SN का फॉर्मूला लिखता हूँ। SN का फॉर्मूला था हमारे पास n/2 SN का फॉर्मूला है हमारे पास, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2an, क्योंकि a और d कांस्टेंट है, 2an अपॉन 2, तो an बचा, प्लस n स्क्वायर माइनस n d/2। फाइनली मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जरा आपको समझ में आएगा कि दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर d अपॉन 2 प्लस ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, a माइनस d/2 n। इसका मतलब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म क्वाड्रेटिक होगा विदाउट कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक विदाउट कांस्टेंट। जैसे आप बोलो कि भाई अगर किसी सीक्वेंस का सम ऑफ n टर्म ऐसे लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, क्या ये AP हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बोलो कांस्टेंट टर्म है, नहीं हो सकता। अब आपसे पूछा जाए कि SN जो है वो n स्क्वायर है, तो ये कौन सी सीक्वेंस है, ये कौन सी सीक्वेंस है? तो दो तरीके हैं हमारे पास। आप बोलो S1 निकालो, जो S1 होता है वही A1 होता है, फर्स्ट टर्म होती है। तो S1 आपने निकाल लिया, S1 आ गया 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। S2 जो होता है वो A1 प्लस A2 होता है, तो A1 प्लस A2 निकाल लीजिए। S2 आपने 2 पुट किया, 2 2 जा 4, 4 2 6 आ गया ये। तो यहाँ से A2 आपके पास निकल गया, A2 इज इक्वल टू 4। सीक्वेंस के लिए 3 टर्म की रिक्वायरमेंट होती है, S3 भी निकालना पड़ेगा। S3 जो होगा वो क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। ये क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 प्लस 3 12।
तो ये आपके पास A3 क्या आ गया, ये 6 था तो ये आ गया 6। ये दिख रहा है 2 4 6, यस इट इज AP। कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका तो ये है कि भाई हम निकालें और फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर करके निकाल लें। ये यहाँ से हमने एक चीज और ऑब्जर्व किया कि भाई किसी सीक्वेंस की nth टर्म निकालनी हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, Sn माइनस Sn माइनस 1। क्या मतलब, जैसे सीक्वेंस है हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स क्या आएगा, 5th टर्म आएगी। तो सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म क्या आएगा, nth टर्म आएगी। तो यहाँ पे अगर पुट करते तो ये देखिए n² + n माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। n² माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1। ये क्या आया n², सॉरी यहाँ n माइनस 1 भी है तो ये +1, और ये n और ये n कैंसिल आउट हो गया और ये 1 बचा आपके पास, ये 2n + 1। ये क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, n और n कैंसिल, ये दोनों नेगेटिव, और ये आ गया आपके पास n² माइनस n² + 2n माइनस 1 एंड +1, ये दोनों भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, फाइनली आपके पास 2n आ गया। ये आपका चल रहा है 2 4 6। अब 2n प्लस क्या है, फर्स्ट टर्म तो n की वैल्यू 1 पुट करके आपने निकाल ली, और कॉमन डिफरेंस जो है वो कैसे निकलेगा, तो कॉमन डिफरेंस n का जो कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, वो आपका चल ही रहा है 2 4 6 एंड दिस। ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कि किसी AP के लिए nth टर्म जो है बेसिकली दैट इज सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, इसका यूज होगा, ये हमें हमारे काम आएगा जब भी हमें ये निकालना हो। अच्छा चलिए, अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेट थ्योरी के ऊपर। किसके ऊपर आ जाए, सेट थ्योरी के ऊपर। सेट थ्योरी में आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी पढ़ी थी, कोई बता सकता है मुझे इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी क्या थी? सेट्स किया है ना फर्स्ट टॉपिक, इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी बताइए क्या होगी, पता है किसी को? अच्छा ये बता दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, ये किसी को पता हो? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, ये किसी को पता हो? बोलो, जितेंद्र, हाँ कीर्ति बताओ। Set number of elements in A into number of elements in B. बस, बस या कुछ और? यही है सर। यही है, अच्छा देखते हैं यहाँ पे और भी किसी को याद हो कुछ, कोई बताना चाहते हो और भी? नंदन, हाँ बोलो। सर वो NA + NB - NA इंटरसेक्शन B। अच्छा ये है क्या, इस थ्योरी के बारे में कुछ पता है आपको, क्यों ऐसा करते हैं, माइनस क्यों कर देते हैं? ये तो मैंने बस पढ़ाई था बुक में। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर ले, मैं बताता हूँ। इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी। क्या मतलब है वो अभी देखोगे आप, इसकी क्या जरूरत है वो भी अभी पता चलेगा। एक सेट A है आपके पास, दूसरा सेट B है, इनके बीच कुछ कॉमन है, ये सेट A ये सेट B। इस वाले रीजन को हम मान लेते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे पास A है, और इस वाले पार्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो कॉमन पार्ट में है, नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहा हूँ, वो B है, और इस वाले पार्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 मिनट आ गया नंदन, वो C है।
हाँ नंदन, नंदन कुछ बोला चाहते थे। नहीं सर, मैंने तो लोअर एंड करा था वो। अच्छा अच्छा ठीक। वैसे तो मैं कह रहा था कि ये 2 बार काउंट होता है, इसलिए 1 बार माइनस होता है कैसे, इसलिए। आप समझो इसको, अभी समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। समझिए इसको, इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी, और ये सबसे ज़्यादा काम आता है। तो अगर आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना है, तो आपको दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऐसे लिख लो ए प्लस बी, ए के जितने एलिमेंट होते हैं वो आपने लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। फिर आपने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और बोला कि फिर कॉमन वाला जो है वो आप कैंसिल आउट कर दो, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए प्लस बी, इसके लिए बी प्लस सी, और कॉमन हमारे पास बी है, ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 ऐसे सेट्स होते हैं, तब भी यही थ्योरी काम करती है। इसमें ये वाला रीजन ए ले लिया, इधर क्लोज रीजन बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये छोटा वाला डी ले लिया, ये ई ले लिया, ये एफ ले लिया, ये जी ले लिया। और यहाँ पे जब पूछा जाता है कि इन तीनों सेट का आपको वो निकालना है, ए यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले लिखते हो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। भाई जितने हैं सब जो है आप यहाँ पे इकट्ठा करो। फिर आप माइनस करते हो क्या, तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन होता है, दो के जितने पेयर बन सकते हैं तो 3 बनेंगे, ये एन है, सी इंटरसेक्शन है, और फिर जो है वो तीनों का जो कॉमन होता है वो आप ऐड कर देते हो। देखो आपने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया, इसको बोलते हैं इंक्लूड करना। 2 वाले क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट किए। 3 वाले आपने फिर क्या किए, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते, एक, तो आपने क्या किया, फिर से ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इस फंडे से आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होगा, तो आप बोलो एक एक वाले ऐड कर लो आप। तो उसको मैं लिख देता हूँ सिग्मा एन ए। इसका मतलब क्या हुआ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। फिर 2 वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 के जितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, 6। एक लिख दिया हमने, बाकी का ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, वो सारे सब्ट्रैक्ट करोगे। 3 वाले फिर क्या करोगे आप, ऐड करोगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और 4 वाले फिर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 4 का तो एक ही बनेगा, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। सो इट इज कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी। बोले सर यहाँ क्या जरूरत है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्यों पढ़ा रहे हो। इंक्लूजन एक्सक्लूजन की जरूरत हमें पड़ेगी कहाँ पे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, और सेट थ्योरी में या प्रोबेबिलिटी में। यहाँ आपने क्यों कराया, तो यहाँ मैंने इसलिए कराया कि मुझे एक क्वेश्चन कराना है जिसमें आपको डिविजिबल, ये भी 10th का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये 10th का है, और मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि भाई ये आप बता दो कि फाइंड ऑल द नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स। ये 1984 जेई में आया हुआ है। फाइंड, ये डार्क कलर ले लेता हूँ, फाइंड sum of integers between 1 to 100 which are divisible by 2 or 3। पूरे मैथमेटिक्स में और की मीनिंग क्या होती है, यूनियन, और एंड की मीनिंग क्या होती है, इंटरसेक्शन। ये याद करके रखना, वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। बोलो चलो ये तो 10th में किया ऐसा क्वेश्चन। एक सीक्वेंस हो गई हमारी जिसका नाम रख लेते हैं S1। तो आपने बोला इसमें आएगा 2 + 4 + 6 + 8 and so on +100।
एक दूसरा सीक्वेंस होगा वो 3 का मल्टीपल है, तो वो होगा 3 + 6 + 9, टोटल ये चलता जाएगा, ये कितना कहाँ तक जाएगा 99 तक। बोले इन दोनों का सम चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे डिजिट्स हैं वो दोनों में है, जैसे 6 है 12 होगा, तो आप बोलो कोई बात नहीं, एक और सीक्वेंस आप बना दो S3। S3 आपने बनाया, 6 लिखा, फिर आप बोलो अगली टर्म 12 होगी, फिर 18 होगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये जाएगी कहाँ तक 96 तक। हाँ बोलो ये जो सम निकालना है, उस सम के लिए आपने क्या करना है, S1 + S3 निकालना है, और उसमें से S1 + S2 और उसमें से S3 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब मैं दिखा रहा हूँ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ये 2 से डिविजिबल है, ये A है आपका, ये 3 से डिविजिबल है, ये B है। ये वाली सीरीज कैसे तैयार की, तो दोनों से डिविजिबल हो, दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B। और की कंडीशन थी, तो आपको क्या निकालना है, और की कंडीशन है तो आपको यूनियन निकालना था, इसलिए आपने निकाला नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, या इसका सम और उसमें से इसका सम हमने माइनस कर दिया। ये तो हमने कल ही सीखा था, इसका सम क्या होगा वो आप निकालना आता है आपको, n × n+1, या आप नहीं निकालना चाहते तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 2 से लेके 100 तक, बताओ 2 से लेके 100 तक कितना टर्म हो जाएगा, यही है ना, 100 = 2 + n-1 × d, ये हुआ 98, ये +2 -2 कैंसिल आउट हो गया, सीधा 50 टर्म हो गए। तो यहाँ 50 n/2 2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसका सब निकल गया, जो भी आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है। S2 निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 33। हाँ नंदन। सर बिटवीन तो 100 नहीं आएगा, बिटवीन पूछा है। हाँ बिटवीन पूछा है तो 100 नहीं आएगा, बिल्कुल सही। फिर हम यहाँ 98 तक लेंगे। ये भी एक मिस्टेक होती है कि भाई वो नहीं पढ़ा हमने, 1 to 100 अगर कर रहा है, बिटवीन कह रहा है तो वो नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये 98 है, तो 98 है तो उस केस में 49 रह जाएगा, ये निकाल लोगे। S2 निकालना आता ही है, वो तो बड़ा काम है नहीं, 33 हो जाएंगे, 33/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 3 + 99, ये भी आपको पता ही है। 12 टर्म्स होंगी, S3 निकाल लोगे आप, दैट इज 12/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 6 + 96। तो यहाँ पे ऐसे आपके पास यूज हो रहा है। इसी क्वेश्चन में होता है 2, 3 और 5, तो क्या करते हैं आप, 2 वाला लेते, 3 वाला लेते, 5 वाला लेते, फिर इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, एक सीरीज चलती 6 की, एक सीरीज चलती 15 की, एक सीरीज चलती 10 की, वो सारे हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, और फिर लास्ट में होता है ऐड करने वाला, इन तीनों का एलसीएम ले लो, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 × 2 = 10, 30, वो 30 वाली जो सीक्वेंस है वो फिर से ऐड कर लेते हैं। ये बात सबकी समझ में आई है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं 2, 3 और 5 बोल दूं तो क्या होगा, ये क्लियर है कुनिका। फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर बिटवीन 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2, 3 और 5 कर दूं मैं यहाँ, तो क्या चेंज होगा, मोहित, तनुज, रोहित, कोई भी बताओ, सचिन, हाँ नंदन। मैं नहीं कह रहा था कुछ भी। ये समझ में आ रहा है 2, 3, 5 वाला। यस सर, वो 3 वाला लग जाएगा, वो 3 वाले के फॉर्मूला लगा देंगे वही। एक हो गया, S1 निकाल लोगे, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अगले उस पर लिख देता हूँ। S1 निकालोगे आप, S1 तो आपका है ही पीछे निकला हुआ, S1 क्या है 2 + 4 + 6, ये कहाँ तक जाएगा, ये 98 तक जाएगा। S2 आपने निकाल लिया 3 वाला, ये आपका आ गया 3 + 6 + 9, ये कहाँ तक जाएगा S2, 99 तक। फिर आप निकालोगे S3, ये 5 से डिविजिबल वाले जो हैं वो लिख लोगे, 5 + 10 + 15, ये हमारा कहाँ तक जाएगा 95 तक। फिर आप निकालोगे S1 इंटरसेक्शन S2, मतलब डिविजिबल बाय 2 and 3, मतलब 6 का टेबल, तो 6 + 12 + 18, ये 96 तक ये वाला जाएगा। फिर आप निकालोगे S2 इंटरसेक्शन S3, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल्सो इट इज डिविजिबल बाय 5, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 15, तो ये 15
प्लस 30 प्लस 45, ये चलता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा आपका 90 तक। फिर आपके पास आएगा S2 S1 इंटरसेक्शन S3 मतलब 2 और 5 का, तो 10 उनका एलसीएम हुआ, तो 10 20 30 अप टू 90। और फिर आप यहाँ निकालोगे S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, तीनों से डिविजिबल हो, वो कितना हो गया 5 2 जा 30, तो वो चलेगा 30 प्लस 60 प्लस 90। ये वाले सारे क्या होंगे 1 1 वाले ऐड होंगे, फिर इन तीनों को ऐड करके इस टोटल सम में से सब्ट्रैक्ट करोगे और इसको फिर क्या करोगे ऐड कर दोगे, तो ये हुआ माइनस दिस प्लस दिस। तो यहाँ इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी जो है वो आपकी ऐसे यूज हो जाएगी। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं जेई के इसी टाइप के एक और क्वेश्चन पे, जिसमें थोड़ी सी ट्रिगो भी है और सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो क्वेश्चन का शुरुआत बताता हूँ। 82 में ये क्वेश्चन आया, उसके बाद से 82 में आने के बाद एडवांस में ये क्वेश्चन फिर दूसरी टर्म में अपना रोल बदल के आया, वो रोल आपको दिखेगा। मैंने लिखा है यहाँ कि if A1 A2 A3 and so on n are in AP, given that A is greater than 0, prove that सब्जेक्टिव पेपर होता था उस टाइम और उस पेपर का नाम होता था जेई में मेन, और पहले वाले पेपर का नाम होता था क्या स्क्रीनिंग। तो ये मेन में आता था, अब मेन जो है वो वैसा हो गया और जो मेन था उसका नाम बदल कर एडवांस हो गया और दोनों जो है ऑब्जेक्टिव आने लगे। एंड 1 अपॉन अंडर रूट an minus 1 plus under root n, and that is equal to n minus 1 upon under root n a1 plus under root n। ये देखो कैसे लास्ट तक फंसा के रखेगा आपको। a1 a2 a3 ये सारे जो हैं वो किस में है एपी में। मैं क्या करता हूँ एक टर्म लेता हूँ, उसी से आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा क्या है। मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, फिर दोबारा नहीं लिखता हूँ, ये वाली चीज हमने ले ली, LHS ले लिया हमने। और LHS लेके हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर लिया। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 और नीचे लिख दे रहा हूँ क्या A2 माइनस A1। कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया है देखो जरा ध्यान से, 1 अपॉन अंडर रूट A2 पहले लिख दिया, A1 बाद में लिख दिया, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया A2 माइनस A1 से, डिवाइड भी कर दिया हमने अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 से। ऊपर तो ये आ गया, नीचे A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ गया। तो ये वाली टर्म भी ऐसे ही लिख सकते हैं, A3 माइनस अंडर रूट A2 डिवाइडेड बाई A3 माइनस A2, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट वाली टर्म को भी लिख लेते हैं, अंडर रूट एन माइनस अंडर रूट AN माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज AN माइनस AN माइनस 1। A1 A2 A3 AN किस में है, ये AP में है, और ये क्या है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। मैं थोड़ी देर के लिए उसको D मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, D। ये देखिए A2 माइनस A1 अपॉन D, कॉमन डिफरेंस हो गया। ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस, तो ये भी आ गया हमारे पास A3 माइनस A2 अपॉन D। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, AN माइनस AN माइनस 1 अपॉन D।
अब डी आपने कॉमन ले लिया, 1/d कॉमन ले लिया, देखिए सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये a2 से कैंसिल हो जाएगा, a3 अगले वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, an अपने पीछे वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ यही बचा √an माइनस √a1। बोले अच्छा ये तो आ गया, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं वहाँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, प्लस है ना, आप क्या करो, इसको रेशनलाइज कर लो। तो ये आ गया 1/d, ऊपर आ जाएगा an माइनस a1 और नीचे आ जाएगा √an प्लस √a1। बोले अभी भी नहीं आ रहा, तो याद कीजिए लास्ट टर्म क्या होती है, an आप लिखते हो, फर्स्ट टर्म को अगर a1 मान लें तो प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हो। तो an माइनस a1 क्या हो जाएगा, दैट इज n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने इसको लिख दिया कि भाई ये जो होगा वो क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी होगा, और नीचे ये d था, इस d से हमने ये d कैंसिल आउट कर दिया, और फाइनली हमारे पास आ गया n प्लस √a1। ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो पहली बार आया था तो ऐसा था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए। नहीं सर ये वाली चीज अभी भी समझ में नहीं आई। क्लियर है सबको? महक, महक, यस सर। मोहित, यस सर। ठीक है म्यूट कर लो। मोहित, यस सर। यस सर। ठीक ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो बिना हेजिटेशन के पूछा करो। अब देखो इस पुरानी चॉकलेट पे कवर चढ़ा दिया गया, बोले ऐसे कैसे? तो अगली बार जो क्वेश्चन आया जो स्टेट एग्जाम्स के बीच में, उसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन था ले लेता हूँ इसने। देखिए क्वेश्चन में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज पकड़नी है, ये चीज आ गई तो मैथ्स आ गई। ये चेंज कैसे कर रहे हैं देखिए कि लेट θ1 θ2, वही पुरानी चॉकलेट है, रैपर नया हो गया, θn RNAP, whose common difference is D. Prove that sin D into sec θ1 into sec θ2 plus sec θ2 into sec θ3 and so on, ऐसे ही चलता रहा, plus sec θn minus 1 into sec θn, that is equal to tan θn minus tan θ1। क्या किया, सीक्वेंस की थोड़ी सी थ्योरी मिलाई और थोड़ी सी थ्योरी जो है वो हमने ट्रिगो के मिला दी और क्वेश्चन तैयार। बोले कैसे करें, ये तो समझ में नहीं आया ये क्या है। तो मैं सिर्फ एक पार्ट पकड़ता हूँ, उसी से आप बाकी चीजें दिखा सकते हो। मैंने बोला कि साइन डी है आपके पास, तो आप साइन डी अपॉन सेक θ1 इंटू सेक θ2 को आप लिख लो cos θ1 इंटू cos θ2। कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। अब मैं बोलता हूँ कि साइन है ये डी था, इसको आप θ2 माइनस θ1 लिख दो।
because theta 1, theta 2, theta 3, theta n are in AP, कुछ कॉमन डिफरेंस इज d, तो d को आप थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख सकते हो, ये लिख दिया आपने। नीचे आपके पास है cos थीटा 1 cos थीटा 2, ऊपर वाले को हमने एक्सपेंड कर लिया तो लिखा sin थीटा 2 इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इंटू sin थीटा 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। सेपरेट करें तो पहली बार में cos थीटा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो tan थीटा 2 आएगा, और दूसरी बार में cos थीटा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो tan थीटा 1 आएगा। अगली वाली टर्म में क्या करेंगे, अगली वाली टर्म भी देखिए क्या है, sin d अपॉन cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 3। तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ sin d है, d को इस बार आप थीटा 3 माइनस थीटा 2 लिख लो, अभी भी d है ये, डिवाइडेड बाई cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, ये भी हो जाएगा tan थीटा 3 माइनस tan थीटा 2। अब इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं लिख लेता हूँ कि भाई LHS जो है वो हमारा क्या आएगा, तो पहली टर्म आएगी tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1, दूसरी टर्म आ जाएगी tan थीटा 3 माइनस tan थीटा 2, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, tan थीटा n माइनस tan थीटा n माइनस 1। ये सारे कैंसिल आउट होते जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या आपके पास, जो आपका रिजल्ट था वो आ गया tan थीटा n माइनस tan थीटा 1। क्लियर है, तो दिख रहा है इस टाइप की कोई चीज हो तो ये क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि ये काम करेगा, ऐसे आपको एक लेयर चढ़ा के दे देंगे क्वेश्चन, ये देखना है। बाकी सब वाले क्वेश्चन है वो तो प्रैक्टिस करनी है आपको, वो उठा के एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ असाइनमेंट वगैरह जो एपी वाला तो आज भेज ही देता हूँ, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और वहां से निकालो। तो सम आ गया हमें निकालना, nth टर्म निकालना आ गया, nth टर्म के क्वेश्चन कर लिए, सम के क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास क्या है कि भाई जब एपी में ऐसा कुछ आए कि टर्म्स जो हैं वो आपको एज्यूम करनी है, जैसे आपसे बोला जाए कि एक ट्रायंगल है, वो मिला भी था आपको, याद करो फर्स्ट एक्सरसाइज में कि एक ट्रायंगल है, उनके तीनों एंगल्स जो हैं दे आर इन एपी and the smallest angle is double the largest one, then find the angles of the triangle। किया था ऐसा, तो वैसे ही अगर 3 टर्म्स AP में हो, if 3 terms are in AP, अगर AP में हो then they are A minus D, A and A plus D। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही लेना है, आपको ये क्यों लेना चाहिए, आपको ये इसलिए लेना चाहिए, ये तब लेना चाहिए जब आपको 3 टर्म एपी में गिवन है और उसका सम पता है, तो आपको दिख रहा होगा सीधा का सीधा फायदा है कि जब तीनों को ऐड करेंगे तो 3a बचेगा, फर्स्ट टर्म फटाफट निकल जाएगी तो कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। अगर सम वाली कहानी नहीं गिवन है तो आप नॉर्मल लीजिए, पहली टर्म a, दूसरी टर्म a प्लस टी, तीसरी टर्म a प्लस 2d, क्योंकि जब कैलकुलेशन करनी है तो कैसे भी कर सकते हैं। इसका फायदा तभी होगा जब होगा अगर ये टर्म्स जो है नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाए, 4 टर्म्स आर इन एपी, देन दे आर क्या क्या लेना चाहिए आपको, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होती है, पहले वाले में कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, d, दूसरे वाले में क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी d मान के हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे है आपके पास 2d, कॉमन डिफरेंस इज 2d। बस फायदा क्या है कि जब इनको आप ऐड कर रहे हो तो ये फिर से आ जा रहा है हमारे पास 4a,
तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। और ये तभी लेना है जब हमारे पास उसका सम गिवन हो। अगर 5 टर्म्स हो तो आप लेंगे a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, कॉमन डिफरेंस इज d। ठीक है, एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे भी कर लें। एक क्वेश्चन यहाँ ले लें हम, यहाँ इस पे ऐसे ले लो कोई क्वेश्चन, यहाँ कोई दिख नहीं रहा इस टाइप का। क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे कि इफ x, y, z are positive integer and x, y, z are in AP, given that x plus y plus z is equal to 100, then find y। y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू क्या होगी। देन फाइंड y, जिसका भी निकल जाए y बता देना मुझे। मुकुल, हाँ मुकुल बताओ। सर 100/3। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 100/3। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, क्योंकि आपने वही काम किया। तीनों टर्म जो हैं वो कैसे कैसे ले ली हमने। टर्म ली क्या, एक तो हमने ले लिया x को a माइनस टी मान लिया, इसको a मान लिया, इसको a प्लस टी मान लिया, तो AP वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 3 है, और y हमारा a ही था, 3a इज इक्वल टू 100, तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 100/3। सीधा सीधा क्वेश्चन। तो ये भी बात समझ में आ गई। अब चले हम आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक मीन। इसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड द एम। पहला केस कि इफ एम ऑफ A and B that is also written as capital A, and that is equal to A plus B upon 2। बोले इसकी क्या मीनिंग। ए तो एवरेज हो गया, आप तो एवरेज ही निकाल रहे हो। जैसे मैं बोलूं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि फाइंड एम ऑफ 2 and 6। और एक बात मैं आज की क्लास से स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि किसी भी सीक्वेंस को, या जब हमने सीक्वेंस किया फर्स्ट डे किया था उस दिन भी बोला था कि किसी भी सीक्वेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए मिनिमम हमें 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप 2 टर्म से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मिनिमम 3 और मोर देन 3।
अब उसने बोला कि फाइंड द एम ऑफ 2 and 6, 2 and 6 का एम निकालते हैं। तो ये रहा उसका एम, एम इज इक्वल टू 2 + 6 अपॉन 2 दैट इज 8 दैट इज 4। अब यहाँ देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 4 6 आर इन एपी, हाँ या ना। एम का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं ए और बी के बिटवीन कि वो सारे एपी में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो सिंगल नंबर है तो उसका एवरेज होगा a + b अपॉन 2। तो दिमाग में एक बात आती है कि भाई अगर एक ही नंबर, क्या हम 10 नंबर इंसर्ट करना चाहें तब कहानी क्या होगी? बोले बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं पार्ट कि n एम्स बिटवीन a एंड b, a एंड b के बिटवीन n एम्स इंसर्ट करने हैं। बोले कैसे निकाले? तो अब तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि a, फर्स्ट एम को हम a1 ले लेते हैं, सेकंड एम को a2 ले लेते हैं, थर्ड एम को a3 ले लेते हैं। a1 a2 a3 a4 an एंड b आर इन ap। वो ap में होगा। बोले अच्छा, अगर ap में है तो आप एक छोटी सी बात बताओ कि किसी भी एपी को निकालने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो है ही हमारे पास ए, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले? बोले पहले आप सीख चुके हो। इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? n+2। मैंने बोला an+2 जो है वो हमारा b है और a1 हमारा जो है वो क्या है? a है। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालने की बात होगी तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज b - a अपॉन n+1। ये तो कॉमन डिफरेंस निकालना सिखा दिया था, या वैल्यू पुट करके निकाल लोगे d। अब सारे एम्स आप निकाल सकते हो, a1 a2 a3 an। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ai। वो क्या होगा? तो ai होगा a + id। d आपका ये है, a1 निकालना है तो a + d, a2 निकालना है तो a + 2d, a3 निकालना है तो क्या? a + 3d। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ, ये मैं बोलता हूँ कि इंसर्ट, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। इंसर्ट 4 एम्स between 2 and 5। 2 और 5 के बिटवीन कितने एम्स इंसर्ट करने हैं? 4। तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि वो 4 एम जो होंगे वो a1 a2 a3 और a4 होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाद में हम शॉर्टकट देख लेंगे कि a1 a2 a3 a4 और 5, ये 6 के 6 टर्म्स किस में होंगे? आर इन एपी। अच्छा, ये एपी में है तो एक बात समझ में आ गई कि भाई इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास 2 है और इस एपी का 6th टर्म जो है वो आपके पास 5 है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो आप बोलो इसको a + 5d लिख देंगे, a1 + 5d दैट इज इक्वल टू 5। a1 हमारे पास 2 है, उधर गया तो d 5 - 2 3, 3/5। अब पूछे कि a1 क्या होगा? तो आप बोलो a1 हो जाएगा हमारा 2 + 3/5 दैट इज 13/5। a2 क्या हो जाएगा? तो आप बोलो 2 + 2d होगा, तो ये 6/5 10 16/5। a3 क्या होगा? तो 2 + 3d होगा 9/5, ये आ जाएगा 19/5।
और A4 क्या होगा, A प्लस 2 प्लस 4 तो 12/5, ये हमारा आ जाएगा 22/5। A5 फिर वही नंबर आ जाएगा हमारे पास 5। अब मैंने बोला कि ये सारे काम आप फटाफट कर सकते हो। 4 इंसर्ट आपने किए तो आप बोलो D डायरेक्टली निकाल लो। देखो D कैसे निकलेगा, तो B माइनस A, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 5 माइनस 2 दैट इज 3। और टोटल कितने आप इंसर्ट कर रहे हो, 4 इंसर्ट कर रहे हो तो 4 प्लस 1 5। ये देखिए आपका D आया ना 3/5। तो इस फॉर्मूले का ये फायदा। अच्छा, ए आई इज इक्वल टू ए प्लस आई डी, ये तो नॉर्मल सा आपका ए पी का फार्मूला हो गया कि भाई ए है, फर्स्ट टर्म निकालनी है तो 1 इंटू 3/5 और 2 प्लस 3/5। A2 निकालना है 2 प्लस 2 इंटू 3/5। A3 निकालना है 2 प्लस 3 इंटू 3/5। A4 निकालना है तो 2 प्लस 4 इंटू 3/5। कोई दिक्कत, सबके समझ में आ गया एम की मीनिंग और एम कैसे इंसर्ट करते हैं, ये बात क्लियर। अब इससे आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास एक टर्म आएगा क्या कि सम ऑफ n aims बिटवीन a एंड b। ए और बी के बिटवीन जितने एम है उनका सम निकालिए। तो हम ध्यान से देखते हैं, हमें इसका पूरे का सम निकालना है। मैं फिर से अगले वाले पेज पे लिख लेता हूँ, मुझे इसका सम निकालना है। बेसिकली A1 प्लस A2, A1 A1 A2 A3 A4 जो भी है एंड सो ऑन एन इनटू बी। अब बोल तो काय को निकाल रहे हो इन सबको, इसी का सम चाहिए ना आपको। तो इस एपी के टोटल सम निकाल लो। तो इस एपी का टोटल सम कितना हो जाएगा, तो n+2 टर्म हो गई, n+2/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं। और उसमें से इन दोनों का सम माइनस कर दो तो बाकी जो बच गए वो हमारे क्या बच गए, वो सब बच गए हमारे एम्स। अब यहाँ से हमने a प्लस बी कॉमन ले लिया, a प्लस बी कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास n/n+2/2 -1। इसको थोड़ा सा और ठीक कर ले तो क्या आ जाएगा, ये a प्लस b/2 और यहाँ पे क्या बच जाएगा दैट इज n, क्योंकि 2/2 1 हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, n/2 हुआ ऐसे लिख लिया। ये क्या है बेसिकली n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम। अगर मुझे बोला होता है कि भाई इन सब का सम निकालो, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन है, जैसे बोले सबका सम निकालो, आप सम निकाल के देखो, आप मुझे दोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा लिखूंगा इसका सम जो होगा वो क्या होगा, तो सम इज इक्वल टू a प्लस बी 2 प्लस 5, 5 ही था ना, 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितने एम इंसर्ट किए हैं 4, ये कट किया आपने, ये 2 5 2 7, ये 14 इज द आंसर। तो ये शॉर्टकट हो गया सम ऑफ n एम्स बिटवीन a एंड b। a और b के बिटवीन जितने एम्स हैं उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। थके तो नहीं हो आप लोग, एक प्रॉपर्टीज कम से कम आज कर लो, फिर आराम से क्वेश्चन ये कराने में आसानी रहेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। या लिखिए एक पहली प्रॉपर्टी कि if a1 a2 a3 and so on n are in AP, then a1 plus k, a2 plus k, a3 plus k and so on n plus k are also in AP।
कि अगर किसी एपी की सारी टर्म्स में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए तो वो एपी में रहेगा। क्या मीनिंग, जैसे आप बोला 2 4 6 एपी में है, हमने 3 3 ऐड कर दिए सब में, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया। अभी भी देखिए ये एपी में है और कॉमन डिफरेंस सेम ही रहा। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और बाकी की टर्म चेंज हो जाएंगे लेकिन डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि सब कुछ सेम सेम है। सबकी जेब में उतने ही पैसे थे, आपने बराबर बराबर अगर उसमें डाले उतने ही पैसे, तो भाई वो तो चेंज नहीं होना, डिफरेंस तो वही रहेगा। जो गरीब है गरीब ही रहेगा, अमीर है वो अमीर ही रहेगा क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस वही है। सब्ट्रैक्ट कर दे तो उल्टा हो गया, 5 7 9 था, सब्ट्रैक्ट 3 3 कर दिया। अभी भी देखो एपी में तो A2 माइनस के, A3 माइनस के and so on and so on, an minus k are also in AP। ये भी AP में होगा। अब आ जाते हैं C। इसको मल्टीप्लाई कर दें, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ये आ गया 6, ये आ गया 12, ये आ गया 18। अभी भी देखिए AP में है तो मल्टीप्लाई करें तो भी AP में, तो A1 के, A2 के, A3 के and so on, an into k are also in AP। अच्छा डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा। बस डिवीजन में ख्याल रखना है कि के की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो A1 अपॉन के, A2 अपॉन के, A3 अपॉन के एंड सो ऑन, An अपॉन के आर अल्सो इन AP। ये अभी भी AP में होगा। ये भी हो गया। एंड द सेकेंड वन, कि if A1 A2 A3 and so on n are in AP and B1 B2 B3 and so on Bn are also in AP, then A1 plus minus B1, A2 प्लस माइनस B2, प्लस साइन हो तो प्लस साइन ही लेना, माइनस साइन हो तो माइनस साइन ही लेना हर जगह। A3 प्लस माइनस B3 and An प्लस माइनस Bn are also in AP। इसकी क्या मीनिंग है? तो दो सीक्वेंस हम ले लेते हैं। एक सीक्वेंस है हमारा 2 5 8 11। दूसरा सीक्वेंस है हमारे पास 3 6 9 एंड 12। पहली बार दोनों को ऐड कर देते हैं। 5 6 5 11 17 और ये 23। ये अभी भी देखिए एपी में 5 प्लस 6 11 प्लस 6 17 प्लस 23। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखिए -1, ये बड़ा अजीब सा आ जाएगा। ये दूसरा सीक्वेंस ले लो कोई, क्योंकि सब -1 आ जाए तो वो तो एपी होता ही है। तो एक दूसरा सीक्वेंस ले लेते हैं यहाँ पे, और 1 7 13 19, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इधर। देखिए क्या आएगा, 1, फिर आएगा क्या -2, फिर क्या आ रहा है -8, ठीक, और 2 5 8 एंड 11। 2 -1 1, 5 -7 -2, 8 -13 -5 and 11 -19 that is -8। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए कि एपी में है आपका -3 कॉमन डिफरेंस है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ये प्रॉपर्टीज आपके जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है उनमें अप्लाई होगा। ठीक है, एक चीज और, लास्ट वन एपी से रिलेटेड, कि if A, B, C are in AP then B minus A
is equal to C minus A, C minus B. This implies 2B is equal to A plus C. तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, वही A वाला कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ करेंगे और निकालेंगे। तो कल का होमवर्क आपका ये है कि एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं या जो भी आपके स्कूल वाली बुक है उसके सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले सारे क्वेश्चन, एम, जीएम, इंसर्ट, एम्स और ये सारे वो सब कुछ करके रखोगे। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो मैं 15-20 क्वेश्चन आपको भेज देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप कर लेना, उससे आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। उसमें थोड़ा 12th का भी एक आध दो पार्ट होगा, वो छोड़ देना। जैसे कहीं इंटीग्रेशन आ गई किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में टैन इनवर्स वगैरह इस टाइप का आ गया, उनको छोड़ के बाकी एपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप अब कर सकते हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। तब तक के लिए होमवर्क है, मैं अभी असाइनमेंट सेंड कर दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट करके कल आपको अपनी प्रॉब्लम्स पूछ लेनी है।